वादा करती हूँ कि मैं आपकी पसंद बन के दिखाऊंगी। प्लीज प्लीज हमें यहाँ रहने दीजिए। अपने बेटे को अपने से दूर मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके आगे भीख मांगती हूँ, प्लीज। प्रीत, नहीं, तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है प्रीत। और वैसे भी रिश्ते भीख मांगने से कमाए नहीं जाते, रिश्ते प्यार से कमाए जाते हैं। और प्रीत, इस घर में मेरे अलावा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता है। जस्ट नो दैट। प्रीत, मैं अब तक सिर्फ तुमसे कहता आया हूं, अब अपने फैमिली के सामने कहता हूं तुमसे दैट आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं प्रीत, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा प्रीत। हमें कोई कभी अलग नहीं कर सकता। इतना टाइम हो गया है, निशा अब तक घर वापस क्यों नहीं आई है? क्या कर रही है आदित्य के घर में इतनी देर से? इसने तो कहा था कि ड्रेस दिखा के आ जाएगी आदित्य को, तो फिर अब तक आई क्यों नहीं है? लड़की ना कभी कभी बहुत परेशान करती है मुझे, बहुत स्ट्रेस दे देती है। पता नहीं आज क्या हो रहा है, मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं है, कुछ गलत हो रहा है। डेफिनेटली कुछ गलत है। एक बार फोन करके देख लेती हूँ, होप सब कुछ ठीक हो। फोन करूंगी तो चिढ़ जाएगी, कहेगी आपने फोन क्यों किया है मुझे। ऐसे भी बच्ची तो नहीं है, अब उसकी शादी होने वाली है, और है भी तो अपने ससुराल में ही, आदित्य के घर पर ही है। फोन नहीं करती, थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ, क्या पता खुद ही इसका फोन आ जाए। 15 मिनट और वेट कर लेती हूँ। मैसेज तो ड्रॉप कर ही सकती हूँ, मैसेज देखेगी तो शायद आंसर बैक कर दे। आदित्य, तुम तो कल मुझसे शादी करने वाले थे ना, तो ये कल हमारी शादी है आदित्य। आंटी, ये सब क्या हो रहा है? ये प्रीत यहाँ क्यों है? इसने ये सिंदूर, मंगलसूत्र, चुन्नी, ये सब क्या हो रहा है? आंटी मुझे बताइए प्लीज। जस्टिन आंटी, आप मुझे बताइए कि ये सब क्या हो रहा है, और आदित्य ऐसे क्यों कह रहा था कि हमेशा इसके साथ रहेगा, इसे कभी नहीं छोड़ेगा? बताइए ना आंटी। अरे कोई तो कुछ बताओ, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? बोलो। निशा, प्लीज 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 डोंट टच हर, दूर रहो तुम प्लीज। आदित्य, वो मुझसे बात कर रही है ना, तुम बीच में मत आओ, मुझे हैंडल करने दो। प्रीत, तुम ओके? ये तुमसे ऐसे क्यों बात कर रही है, जैसे जैसे इसका हक हो तुम पे? हाँ, क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। ओके ओके, ये सब प्रैंक है राइट? हम सब प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ। अभी मुझे समझ आ रहा है कि ये सब प्रैंक है, मैं क्यों इतना टेंशन ले रही हूँ। एनीवेज आदित्य, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वेट, मैं अभी आई हूँ। क्या वेट, ये देखो, ये कैसा है? ये मैं पहनने वाली हूँ हमारी शादी में, अच्छा है ना? मैं अच्छी दिखूंगी ना आदित्य? तुम्हें पता है मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा, कि तुम आओगे और फिर मैं तुम्हें ये ड्रेस दिखाऊंगी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। आई नो मैं बहुत क्वेश्चंस कर रही हूँ, बट एक बात बताओ ना आदित्य, हमारी शादी है ना कल, तो तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। ये यहाँ क्यों है?
ये प्रैंक है ना आदित्य, बोलो ना आदित्य, ये प्रैंक है ना। मैं कुछ पूछ रही हूँ आदित्य, निशा, प्लीज निशा। प्लीज शट अप। से बात कर रही हूँ ना मैं, बीच में बात बोलो, समझी? आई एम सॉरी, मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर ली। आई एम सॉरी, पर तुम मुझे बताओ ना आदित्य, ये क्या हो रहा है? ये सिंदूर, मंगलसूत्र, ये सब क्या है? बोलो ना, तुम ऐसा क्यों कह रहे थे कि तुम इसे छोड़ के कभी नहीं जाओगे? बोलो ना आदित्य, ये क्या हो रहा है? प्लीज बोलो। क्योंकि मैंने प्रीत से शादी कर ली है। पत्नी है वो मेरी। उसकी मांग में सिंदूर मैंने भरा है, उसके गले में मंगलसूत्र मैंने पहनाया है। तुमने बिल्कुल सही सुना है निशा, प्रीत मेरी पत्नी है। निशा! How dare you! How dare you! और तुम क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? कल हमारी शादी थी आदित्य, मुझे तुमसे शादी करनी थी। तुमने मुझसे सगाई की है सबके सामने, पूरे सोसाइटी के सामने, पूरी फैमिली के सामने। तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? मेरे साथ ऐसे नहीं हो सकता, निशा के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? I can't handle it. Handle it. ये ठीक नहीं हो सकता। निशा! 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 कोई मेरे पास मत आना, मैं मेरा हाथ काट लूंगी। क्या नहीं होगा? निशा, ये क्या बचपना है? निशा, चाकू नीचे रखो, तुम्हें कुछ हो जाएगा। निशा, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, समझी? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं ये डिजर्व नहीं करती, कि नहीं हो सकता है मेरे साथ। निशा! दूर हटो। निशा! निशा, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, कुछ हो जाएगा। निशा, ये क्या किया तुमने? निशा! आदित्य, इसे गेस्ट रूम में लेके जाओ। आदित्य, निशा! सिर्फ तुम ही बचा सकते हो मुझे। निशा! तुम कहाँ जा रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम अंदर नहीं जा सकती, यही रुको तुम। आदित्य, डॉक्टर को कॉल करो फटाफट से। यस मैम। हरजोत कॉल कर रही है। आदित्य, फोन काटो, डॉक्टर को कॉल करो। हेलो। हेलो आदित्य, सब ठीक है ना? और प्रीत कहाँ है? हरजोत, प्रीत हॉल में है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके? चलो, अच्छी बात है। अर्जुन, क्या कहा आदित्य ने? जी, आदित्य ने बोला कि प्रीत हॉल में है। इसका मतलब आदित्य की फैमिली ने प्रीत को अपना लिया और वो लोग कुछ रस्में भी कर रहे हैं। सच? थैंक यू माता रानी, आपकी मेहर है। पर सच में ऐसा हुआ है? हाँ ताई जी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अपनी प्रीत कितनी अच्छी है, उसको कोई भी अपना लेगा। और ताई जी, आप जो चाहते थे वैसे ही हो रहा है ना, सब वैसे ही तो हो रहा है, तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मत लो अब टेंशन आप। पता नहीं, अब भी ना मेरे मन को ना शांति नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बच्ची को ना उन लोगों ने अपनी मर्जी से, प्यार से नहीं अपनाया है। कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। ताई जी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि ना आपके मन में ऑलरेडी ये डर था कि वो प्रीत को नहीं अपनाएंगे। आपका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रीत को अपना लिया है ताई जी, यही सच है। भगवान करे यही सच हो और मैं गलत। माता रानी से तो मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी बच्ची उस परिवार में हमेशा खुश रहे और उसे सबका प्यार मिले वहाँ। हाँ ताई जी, देखना ऐसे ही होगा। लड़की मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या हो गया इसे?
मैसेज ड्रॉप किया वो भी इसने नहीं पढ़ा है, और अब फोन कर रही हूँ तो वो भी नहीं उठा रही है। हो क्या क्या है? तुम अब भी आई हो? सेटल होने के इरादे से आई हो या घर जाना भी है? हाँ देखो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जितने ड्रामे करो, तमाशे करो, लेकिन उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। आई एम टेलिंग यू, अब भी समझ जाओ। इससे तुम्हारा भी टाइम सेव होगा और थैंकफुली हमारा भी। आदि की शादी निशा से ही होगी। ये जो तुम्हारी शादी है ना आदि के साथ, इसे हम नहीं मानते और ना ही सोसाइटी मानती है। ये तुम्हारे माथे का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, इसकी 0 वैल्यू है सोसाइटी में, समझी? और वैसे भी सिर्फ गले में मंगलसूत्र पहन लेने से शादी थोड़ी ना होती है। हम नहीं मानते ऐसी शादी को।